सभी लोग पहले जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब जुड़िए। और कैसे हैं आप सब? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहले जुड़ जाइए, उसके बाद चर्चा करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम भाई, सभी को गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मोस्ट वेलकम। और हो सके तो एक शेयर लगा दीजिए आप लोग, सभी लोग शेयर लगाएंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा ये लाइव, ज़्यादा लोग देख सकेंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आपसे बताइए आप सब कैसे हो? नमस्कार नमस्कार भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। आप सब आप बताइए। आज हम चर्चा करब आप सबसे, जौन भोजपुरी में एक बार फिर से बवाल चालू हो गई बा जातिवाद के लेके। भोजपुरी इंडस्ट्री वो भी कलाकारन के बीच में, वही विषय पे चर्चा करब हम आप सबसे। जाति बिरादरी मान लीजिए राजनीतिक लोग करते हैं तो समझ में आता है कि भाई चलो वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं लोग, अपना अपना वोट जुटाने के चक्कर में कर रहे हैं लोग। लेकिन ये जो जातिवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गया है, कलाकारों के बीच में आ गया है, ये थोड़ा समझ के बाहर हो रहा है। और एक बार नहीं कई बार हो रहा है, लगातार हम देखते आ रहे हैं। अब हम तो लाइव नहीं आना चाह रहे थे इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन लगातार जो सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है ना, देख देख के दिमाग को डिस्टर्ब हो रहा है। मैं तो देखना भी अभी नफरत हो गया है कि सोशल मीडिया देखना ही नहीं मन नहीं करता है, खोलने को भी मन नहीं करता है। जिस तरीके का माहौल बनाया गया है भोजपुरी में, अच्छा नहीं लग रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम लोग अभी क्या है उसी कचड़े में फंसे हुए हैं, जाति बिरादरी। आप लोग शेयर जरूर करिए मेरा पोस्ट, सब लोग शेयर मारिए। और मैं जनता से भी बोलना चाहूँगा ना, जो दर्शक हैं सभी दर्शक से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब इस सब चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे बहुत अलग चीज़ चल रहा है। और आप सब इसमें अपना संबंध एक दूसरे से मत खराब करिए गाली गलौज करके, क्योंकि आपको चाय वही पिलाएगा जो आपका साथी होगा, चाहे आप भी किसी उसी को चाय पिलाएंगे जो आपका दोस्त होगा, जो यार होगा। आप कभी किसी
तो बिरादरी देख करके चाय नहीं पिलाते होंगे, या किसी के साथ बैठ के खाते पीते होंगे, पार्टी करते होंगे, तो आप उसकी बिरादरी देख करके नहीं करते होंगे। आप ये सोच के करते होंगे कि मेरा दोस्त है। लेकिन आप किसके चक्कर में आपस में लड़ाई करते हैं? ये अपने भोजपुरी कलाकारों के चक्कर में, जो बेकार के झगड़ों में आप सबको फंसाते हैं। पूरी दुनिया, हर जगह की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, दुनिया की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। सिर्फ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री किस पे आके अटक गई है? जातिवाद। अगर मेरा गाना नहीं चल रहा तो जातिवाद करो, झगड़े करो, लाइव आ जाओ, कंट्रोवर्सी कराओ। सब लोग इसी पे आके डिपेंड हो गए हैं। किसी को इस चीज़ का भरोसा नहीं है कि मैं अच्छा गाना गाऊं तो मुझे लोग पसंद करेंगे। मैं स्पेशली आप लोगों से बोलना चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहता हूं कि आप सब इस सब चक्कर में ना पड़ें, और इन कलाकारों के चक्कर में आप सब एक दूसरे से गाली गलौज ना करें। आपसी संबंध आप लोग मत खराब करें, क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ एक दूसरे को कमेंट में गाली गलौज करते हैं। आप एक दूसरे से, कोई किसी की माँ बहन को गाली दे रहा है, कोई किसी को, फिर उसके जवाब में सामने वाला गाली दे रहा है। ये सब चक्करों से आप लोग दूर ही रहें। ये कलाकार जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपने व्यूअर के चक्कर में कर रहे हैं कि मेरा व्यूअर बढ़ जाएगा, मेरा व्यूअर बढ़ जाएगा, होगा कुछ नहीं। क्योंकि अब कंटेंट में किसी के दम है नहीं, अब कोई कंटेंट नहीं गाना चाहता है, इसके चक्कर में लोग गाली गलौज करवा रहे हैं। शेयर करते रहिए, आप सब जितने लोग भी भाई जुड़ रहे हैं सब लोग शेयर करते रहिए ताकि सभी तक पहुंच सके। रही बात जातिवाद की, जो जातियों पे गाना गाया जा रहा है तो उकसाया ना जाए। अगर ज़्यादा उकसाया जाएगा तो हम भी फिर शुरू कर देंगे। अगर इतनी जाति पे अपने घमंड है सबको, तो फिर शुरू से ही अपनी जाति को लेके चलना चाहिए था सभी कलाकारों को। जो भी कलाकार जातिवादी गाना गाते हैं ना, उनको अपने अपने ही जाति के बीच में प्रोग्राम गाना चाहिए था, उन्हीं लोग को गाना सुनाना चाहिए था। कोई भी स्टार ऐसे बड़ा स्टार नहीं बना है, सबको लेके चला है तभी बड़ा बना है। कोई किसी के ऊपर गाना गा दे, कोई किसी के ऊपर कुछ कर दे, मतलब मजाक हो गया, राजनीति हो रही है एकदम से। इतना ही जातिवादी वो करना है तो इससे अच्छा चले जाओ राजनीति में, आप लोग जुड़ जाओ भाई। ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री का अस्तित्व गिरा हुआ है, उसमें और गिराने में लगे हुए हैं। फिल्मों की स्थिति तो ख़त्म हो ही गई है, म्यूजिक इंडस्ट्री की भी स्थिति ख़त्म करने में लगे हैं लोग। आज का टाइम ये है कि शर्म आती है कहीं बोलने में कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये लेवल बना दिया गया है, कहीं आदमी खुल के नहीं बोल पाता है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। थोड़ा भी तो शर्म करो यार। जिसकी रोटी खाते हो उसी को गंदा करते हो। भोजपुरी की रोटी खा रहे हो और इसी को गंदगी करने में लगे हुए हो। और नहीं तो दर्शकों को आपस में लड़ा रहे हो बोल के एक दूसरे से। और कुछ जो आपस में जो भी भाई आप लोग गाली गलौज करते हो ना करो। क्यों कर रहे हो आप? किसके चक्कर में कर रहे हो? जिसके लिए कर रहे हो, क्या वो आपको कभी बैठा के आपको चाय पिलाएगा? क्या वो आपको कभी बगल में बैठाएगा बुला के? क्या आप फ़ोन करोगे, आपका फ़ोन उठाएगा वो कलाकार जिसके लिए आप गाली गलौज करते हो? नहीं करेगा ना। कभी आपकी बात होती है क्या उनसे? क्या आपके पास उनका नंबर है पर्सनल? देंगे अपना पर्सनल नंबर लो। चाहे आप जिसके भी समर्थक हो, किसी भी कलाकार के आप समर्थक हो, क्या आप जिसको चाहते हो, क्या वो आपको अपने पास बुलाएगा, बगल में बैठाएगा, खाना खिलाएगा आपको? नहीं करेगा ना। तो फिर उसके चक्कर में काहे आप पड़े हो? और आप लोग जो आपस में कमेंट करते हो, दूसरे के लिए गाली गलौज करते हो ना, इसी वजह से लोगों का मन बढ़ता है
और लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया है कि हाँ हम लाइव आओ, गाली गलौज करो, मेरे समर्थक उसको गाली देंगे, फिर मेरा गाना चलेगा, उसका दब जाएगा। अभी कंटेंट पे कोई खेल नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी चीज़ पे कि एक दूसरे को गिरा दो बस कैसे भी। तो सबसे पहले ना आप दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो गलत कमेंट करते हैं एक दूसरे को ना, वो करना आप सब बंद कर दें, क्योंकि आप ही लोग बनाते हो और आप ही लोग आधा इन लोग को बिगाड़ भी देते हो। बिगड़ने के आधा वजह यही लोग हैं। आप लोग सही चीज़ को प्रमोट करो, अच्छे गाने आए, अच्छे गानों को प्रमोट करो। आप लोग कोई भी कलाकार, अगर कोई कलाकार अच्छा गाना गाता है तो आप उसको सपोर्ट करो, उसकी जाति देख के मत सपोर्ट करो। आपको अगर गाना अच्छा लगता है सपोर्ट करो। गलत चीज़ कोई भी गाए, चाहे आपका चहेता हो चाहे कोई भी हो, अगर गलत गाता है तो उसको पूरा बहिष्कार करो, तब जाके भोजपुरी इंडस्ट्री सुधरेगी। भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं, पूरा भोजपुरी समाज बदनाम होता है इससे। आज सोशल मीडिया पे सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, पूरे इंडिया के लोग देखते हैं, पूरे विश्व के लोग देखते हैं। जो हम भोजपुरी वाले हैं ना, हम हर जगह बदनाम है बस इसी वजह से, गाली गलौज के चलते। सोचते समझते कुछ नहीं है, फटाक दे बस डाल दो, नेट फ्री का मिल ही रहा है, बस किसी को गाली दे दो, हो गया काम। और जितने लोग आके जो सोशल मीडिया पे भौंक रहे हैं ना एक दूसरे को, तो इतना ही ज़्यादा भौंकने का वो हो गया, तो फिर आमने सामने बैठ के थोड़ा सा लड़ा लेना चाहिए एक दूसरे से पंजा। देखते हैं किसी में कितना ताकत है, कौन क्या है। बहुत ज़्यादा मर्दानगी सबके अंदर जाग गई है। गानों पे फोकस किसी का नहीं, फिल्मों पे फोकस किसी का नहीं है कि अच्छी फिल्म बनाए, अच्छे गाने करें। सबका फोकस हो गया गाली गलौज, बस एक दूसरे को कितना नीचा दिखा दो। अरे एक तो छोटी सी इंडस्ट्री है, 8-10 कलाकार है इसमें, इसी में बस नहीं बर्दाश्त हो रहा है एक दूसरे के लिए। हम लोग से भी छोटी इंडस्ट्री है साउथ की, लेकिन देखो किस स्तर पे पहुंच चुके हैं लोग, और हम लोग से ज़्यादा एक्टर हैं वहाँ पे। किसी तरीके का कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं सुनाई देता है। आज पूरा देश पसंद कर रहा है उनको। यहाँ तो बस लगा हुआ है कितना नीचे मैं गा दूँ। कंपटीशन भी करेंगे लोग वैसे नए लड़कों से। आप लोग, अरे नए लड़के अगर जातिवादी गाना गाते तो समझ में आता है कि चलो हाईलाइट होने के लिए गा रहा है, वो गंदा गा रहा है, वो हाईलाइट होने के लिए गा रहा है। इसमें सुपरस्टार लोग भी कुछ भी कर रहे हैं, लोग गाली गा रहे हैं, लोग किसी की जाति को भड़का रहे हैं लोग। कोई अच्छा है क्या? सब लोग, कोई दूध का धुला नहीं है, सबके सब वही है, सबने वही किया है। तो हम भी करें, हम भी अपने जाति का फिर बखान में गाना लिखना चालू कर दें। फिर हम भी चालू कर दें, हम भी राजपूत है तो हम राजपूतों की तरफ सब लिखना चालू कर दें, फिर सबको गाली लिखना चालू कर दें। मतलब कोई महान नहीं है इसमें, जो अपने आप को जो गा के और कुछ भी बोल के महान बन रहे हैं ना, तो बहुत महान आप नहीं हो, बहुत सवा शेर नहीं हो आप। आपके अगल बगल में भी हर बिरादरी के लोग रहते हैं, खाली आप पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं आप लोग। अब पब्लिक कुछ लोग हैं भी ऐसे जो इनके बातों में आ जाते हैं और गाली गलौज चालू कर देते हैं आपस में। चाहे यादव की बहन हो, चाहे पंडित की बहन हो, चाहे राजपूत की बहन हो, चाहे किसी की भी बहन हो, बहन माँ सबकी बराबर होती है, और किसी को अधिकार नहीं है किसी की माँ बहन को गाली देने का, समझे? तो अगर खिलाफत करते हो तो सब लोग मिल करके इन सभी का खिलाफत करो। जो लोग इस टाइप की बातें करते हैं, किसी एक की बात मत करो। दूसरे की माँ बहन के गाली गाना गाओ तो ठीक है, खिलाफत करना है ना तो ऐसे लोगों का ही बहिष्कार कर दो जो ऐसा काम ही करते हैं, चाहे कोई भी हो। और ये मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी के लिए बोल रहा हूँ जो भी जातिवादी गाना गाता है।
जो शॉर्टकट अपना खेल रहे हैं गेम ना, उन सभी के लिए बोल रहा हूँ। अरे सीधा सीधा ये बोलो कि आपके पास मैटर अब नहीं रह गया, खाली हो चुके हैं आप लोग। मार्केट अब का डूब रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो आप लोग के पास मुद्दा नहीं है, तो बस पब्लिक में कुछ ऐसा बोलते रहो कि पब्लिक हमारा जयकारा लगाते रहे, और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। फिर उनको देख के दूसरे वाले आ जा रहे हैं, फिर दूसरे वाले उनको गरिया रहे हैं, फिर तीसरे वाले उनको आ जा रहे हैं गरियाने के लिए। बस यही बचा है, कला ख़त्म हो गई है। पब्लिक को मोहने के लिए अब कला नहीं है, मर गई है आप लोग के अंदर। एक तो ऐसे भी बहुत महान आप लोग बनो, इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ा दिए हो आप लोग। आता जाता कुछ नहीं, थोड़ा सा फिल्में मिलने लगी तो साला सब लोग अपने आप को स्टारे समझने लगे हैं। अभी कोरियोग्राफर कोई नया स्टेप बता दे तो हालत खराब हो जाती है, नहीं आता है करने। फोन आ गया था किसी का। जिसको भी देख लो सब एक ही टाइप का स्टेप करते हैं, एक कमर का डांस, सारे के सारे जो है सब वही छापने में लगे हुए हैं। क्या है आप में टैलेंट, स्पेशल क्या टैलेंट है आप में? जितना दिमाग आप लोग सोशल मीडिया पे आके लगाते हो एक दूसरे को फालतू चीज़ें बोलने में, उतना दिमाग लगाते सीखने में तो कितना अच्छा होता है इंडस्ट्री के लिए। थोड़ा सा स्पेशल डांस सीखते, स्पेशल एक्शन सीखते कि भोजपुरी इंडस्ट्री का थोड़ा विकास हो। उस पर फोकस है नहीं, बस पब्लिक को चूतिया बनाओ लाइव आके सब लोग। और क्योंकि आप लोग जान चुके हो कि यूपी बिहार की पब्लिक है मूर्ख, बस उनको बोल दो कि भैंस इधर गई, चलो हाँको, सब लोग चल दो उधर की तरफ, बस वही है। उनकी बुद्धि पकड़ लियो आप लोग। तो सारे दर्शक वैसे नहीं, बस कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जिधर बोल दोगे डंडा लेके तो उधर चल देंगे लोग। सारे दर्शक वैसे नहीं हैं। मैं दर्शकों को सबसे पहले ना दर्शकों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप लोग पहले समझो इस चीज़ को। ये लोग सिर्फ चूतिया बनाते हैं आपको। स्पेशल क्या आप लोग देखते हो इनमें? आप साउथ की फिल्में क्यों सबसे ज़्यादा देखते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा एक्शन अच्छा करते हैं वो लोग, अच्छा डांस करते हैं लोग, अच्छी एक्टिंग करते हैं लोग, अच्छी फिल्म बनती है उनके यहाँ, तब ना आप पसंद करते हो साउथ वालों को। इनमें क्या दिखता है आप में स्पेशल? अगर आप इनसे प्यार करते हो तो आप लोग इन्हीं लोग को बोलो कि यार तुम लोग क्यों नहीं कुछ स्पेशल कर रहे हो, क्यों नहीं कुछ सीख रहे हो। जितना ये लोग आके फोकसबाजी करते हैं ना, अपनी अपनी मर्दानगी दिखाते हैं आके लाइव में, उतना फोकस इन लोग को अपने काम पे करना चाहिए। मैं भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें। आज के कुछ दिन पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, सुधार हो रहा था, सही हो रहा था, लेकिन जब नैया सबकी डूबने लगी है ना, तो फिर गलत कदम उठाना चालू कर दें। किसी ने सही दिशा में काम करने का कोशिश नहीं किया है सबसे। और एक तो सारे के सारे ने अपना चमचा कुछ पाल लिया है, फालतू का चमचा पाल लिया है। नेट रिचार्ज करने का बस खर्चा दे देते हैं, हो जाता है काम उसी पे। चार लोग को उकसा देते हैं भाई तुम मेरे तरफ से आ जाओ, तुम मेरे तरफ से गाली दो, ये करो वो करो, बस इसी पे चल रहा है रोजी रोटी। टैलेंट सब मर गया है सबके अंदर का। बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग दर्शकों से मैं बोल रहा हूँ कि अब मत मूर्ख बनिए आप लोग। आपके मूर्खता का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो भी ना जातिवादी चीज़ें करता है ना, जो भी गंदगी फैला रहा है ना, उनको सबसे पहले इग्नोर करिए आप सब। अरे आप लोग तो थोड़ा सोचिए कि इससे हमारी भोजपुरी कितनी बदनाम हो रही है। क्या आपके घर में आपके माँ बाप सिखाते हैं? कभी बोलते हैं आपके माँ बाप कि बेटा इस जात वाले से नफरत करना, उस जात वाले से नफरत करना, इस फलनवा जात के गाना ज़्यादा सुनना, फलनवा का गाना मत सुनना? कभी बोलते हैं आपके माँ बाप? इन लोग के बातों में आप लोग आ जाते हैं। ये लोग आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। भगवान भगवान आपको बोल बोल करके आपको चूतिया बनाते हैं। एक फिल्म आप लोग ने नहीं देखा, एक फिल्म आई थी मेड इन चाइना, देखिएगा आप लोग फिल्म। उस फिल्म में यही चीज़ दर्शाया गया है। उस फिल्म का जो हीरो होता है ना, वो बाम बेचता है, उसका बाम नहीं बिकता, बहुत अच्छा बाम बेचता है, नहीं बिकता है, फिर एक कंपनी के ऑनर से मिलता है,
वो बोलता है मेरा बाम कैसे बिकेगा, तो वो बोलता है ना कि पब्लिक को तुम क्या समझते हो, जनता को क्या समझते हो। वो बोला भगवान समझता हूँ। तो दूसरे वाले ने बोला भगवान समझते हो इसीलिए तुम्हारा नहीं बिकता है, उनको चूतिया समझो, दर्शकों को चूतिया समझोगे तब तुम्हारा चीज़ ज़्यादा बिकेगा। तो वो ये लोग वही सोचते हैं, जो हमारे भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं वो आपको चूतिया समझते हैं, इसीलिए कुछ भी बोल के आपको चूतिया बना के अपना चीज़ बेचते हैं, और मुंह पे क्या बोलते हैं, भगवान हो आप हमारे लिए। भगवान के सामने इसे गंदगी परोसी जाती है, भगवान के बीच में आग लगाया जाता है, भगवान की बहन को गाली दिया जाता है। अरे अगर दर्शक भगवान है तो दर्शक में हर जाति के लोग हैं ना। अगर दर्शक भगवान है तो दर्शक तो हमारे हर जाति के हैं, तो हम क्यों किसी जाति के किसी का नाम लेकर के किसी एक जाति को नाम लेके गाली देते हैं, गाना गाते हैं, क्यों? इसका मतलब हम अपने भगवान को गाली दे रहे हैं, अपने भगवान की माँ बहन को गाली दे रहे हैं। समझिए आप लोग इस चीज़ को, इस बात को समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सीधा सीधा लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है, चूतिया मत बनिए आप लोग। ऐसे लोग को लात मारिए सीधा, जो जहर घोल रहे हैं लोग इंडस्ट्री में और दर्शकों के बीच में। ऐसा काम करके क्या फायदा यार, अपना ईमान बेच बेच के काम कर रहे हो तुम लोग यार। गजब हो, मतलब माँ बहन को ताक पे रख दो, उसके बाद काम करो। पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने पे उतर गए। हमने सुना था कोठा होता है जहाँ पे धंधेबाजी होती है, यहाँ तो भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की धंधेबाजी चल रही है, यहाँ पे मर्दों का कोठा खोल दिया सब। मानो किसी भी हद पे गिर जाओ, दर्शक व्यूअर पाने के लिए एकदम गिर जाओ, कोई इमेज नहीं मतलब रखना है अपना। समझदार बनिए आप लोग, मूर्ख मत बनिए, समझे? आप भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, तो इन लोगों के चक्कर में आप सब क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, क्यों अपनी माँ बहनों को बदनाम कर रहे हैं? आपके ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो क्या ये लोग जाएंगे आपको बचाने? आपसी आप लोग के झगड़े होंगे, मारपीट होंगे, तो क्या ये लोग बचाने जाएंगे? सबसे पहले भागेंगे ये लोग, फ़ोन करने पर आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। ना ये लोग खुद उठाएंगे, ना इनके चाचा भैया, ना इनके मैनेजर, कोई फ़ोन उठाएगा नहीं आपका। बहुत सारे गायक कलाकार भी हैं जो भोजपुरी में, जो कभी ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिए। बहुत सारे गायक हैं जो कभी गाली गलौज नहीं किए, जाति बिरादरी मैटर नहीं करे गाए, ना उसके लिए लाइव कभी आए। आप उनको सुनिए, उनको सपोर्ट करिए। ऐसे लोग को बिल्कुल सपोर्ट मत करिए जो खाली इसी पे जी रहा है, इसी आधार पे जीना चालू कर दिया है। मूर्ख बना रहे हैं लोग, आप लोग मूर्ख बन रहे हैं। तो क्या बोले आप सबसे, कभी कभी मेरा भी बहुत गर्म हो जाता है देख देख करके, क्योंकि मैं भी ना इसी भोजपुरी इंडस्ट्री का रोटी खाता हूँ। तकलीफ होती है कि जब यहाँ पे कचड़ई फैलाया जाता है ना, ऐसे ऐसे इंडस्ट्री ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रही है। सिनेमा तो ख़त्म ही हो गया, आप सबको भी पता है। आज भोजपुरी सिनेमा कहाँ है, ख़त्म हो गया ना। ऐसे भी सिनेमा हॉल में रिलीज होता है तो एक दिन दो दिन भीड़ रखती है, उसके बाद खुश सिर्फ मीडियाबाजी होती है, इतना कमा लिया उतना कमा लिया। तब फिर कहाँ है प्रोड्यूसर हमारे आके बेचारे रोड पे घूम रहे हैं। मुंबई में आते हैं बेचारे 4 व्हीलर लेके आते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं, पैसा लेके आते हैं, उसके बाद पता चलता भिखारी हो गए। झूठा ही हवा फैलाया जाता है कि मेरी पिक्चर इतनी चल गई उतनी चल गई, तो आपके प्रोड्यूसर कंगाल कहाँ हो जाते हैं आपकी फिल्में चल गई तो। और इसके वजह ओनली वन सिर्फ कलाकार लोग हैं, जो मिनट मिनट पे लाइव आना,
दिन दिन भर में 2-2 3-3 गाने छोड़ देना, खुद से अपना कचड़ई कर रहे हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। और जब नहीं चल रहा है तो आ जा रहे हैं लाइव कंट्रोवर्सी करो। असली जड़ पे काम नहीं कर रहे हैं कि मैं क्यों नहीं चल रहा है। अच्छे मैटर गाना नहीं है, कुछ भी गा देना है, बस गिनती गिनाना कि मैंने बहुत गाना गा दिया। ना अच्छा मैटर गाना है, ना अच्छा कंटेंट बनाना है। एक थोड़ा सा सुधार हो रहा है, चलो कोई कंपनी सपोर्ट करिए, कोई कंपनी कोशिश करिए कि चलो हम बढ़िया करते हैं, थोड़ा सा सुधार हो रहा है, तब तक उसी में ठोक दे रहे हो 50 गंदे चीज़ें। उससे भी नहीं बन रहा है तो फिर कंट्रोवर्सी में आ जा रहे हो, गाली गलौज पे आ जा रहे हो। जो भी भाई लोग देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और बार बार मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि मूर्ख आप सब मत बनिए, क्योंकि आप मूर्ख बनेंगे तो ये आपको हमेशा मूर्ख बनाएंगे। जवाब देना सीखिए आप सब। आप लोग बोलते हैं ना कि मोदी भक्त मोदी भक्त, तो ऐसे इनके भी भक्त आप लोग मत बनो। जब ना भक्ति चालू होती है ना, तो आदमी क्या है ना, पाप करना चालू करता है, तो ज़्यादा भक्ति नहीं। अरे अच्छे गानों को सपोर्ट करिए आप लोग, जो अच्छे कलाकार है, मार्केट में बहुत सारे कलाकार हैं, हम नहीं हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हमने अभी 2-3 गाना गाया है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी लोग गा रहे हैं, मुझे मत सपोर्ट करिए, आप लोगों को तो सपोर्ट करिए जो अच्छा गा रहे हैं। मैं कमेंट में भी देख रहा हूँ बहुत सारे मित्र, देखिए क्या है ना, गाली गलौज में आप लोग कमेंट मत करिए, किसी को भी, किसी का भी नाम लेके गाली गलौज कमेंट मत करिए, क्योंकि क्या है ना कि गाली गलौज, इसी के लिए मैं खास करके लाइव भी आया हूँ। जो गाली गलौज में देखता हूँ ना कमेंट में लोगों के, तो ख़राब लगता है। क्यों किसी को गाली आप लोग देते हैं? मेरे भी कमेंट में आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो, नाम लेके। किसी कलाकार का नाम लेके गाली मत, इग्नोर करना सीखिए, गाली मत दीजिए किसी को। जिसको लगता है कि ये खराब गा रहा है, अच्छा मैटर नहीं गा रहा है, गंदा गा रहा है, समाज को तोड़ने के लिए गा रहा है, समाज में बुराइयां फैला रहा है, तो उसको इग्नोर करिए। आप लोग गाली दे के कोई मतलब नहीं होगा। मैंने भी बहुत सारे मार्केट में गाने दिए, हमने तो आज तक कभी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश नहीं किया। हमने भी बहुत सारे हिट गाने दिए हैं, मिलियन के मिलियन दिए हैं। कौन दिया उतना उतना मिलियन गाना? कौन दिया है? अभी लिस्ट अगर गिनाने लगूँ तो कौन उतना दिया है? लेकिन हमने तो कभी नहीं आके घमंड किया, ना हमने कभी कंट्रोवर्सी किया, ना कभी गाली गलौज, ना कभी जातिवाद किया हमने। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि क्या कर रहे हो? अपने ही दर्शकों में तुम बैर डाल रहे हो, अपने ही दर्शकों में जहर बो रहे हो, जिसके दम पे तुम जी रहे हो, जिसके दम पे चरपहिया से घूम रहे हो। नहीं तो औकात नहीं थी किसी के चरपहिया पर चढ़ने की, भीख मांगते लोग। इसी भोजपुरी के दम पे जहाँ पे आए हो ना, तो थोड़ा इज्जत करना सीखो, दर्शकों में ना प्यार बढ़ाओ, जहर मत बो। कितने मासूम मासूम लोग होते हैं बेचारे, शेयर करते हैं, उनको क्या मतलब है? मैं दर्शकों को भी देखता हूँ, उनको क्या मतलब है? आपका गाना सुनते हैं, शेयर करते हैं बेचारे, कमेंट करते हैं अपना टाइम निकाल करके, अपने आपका स्टेज तक के लिए भी पैसे देते हैं, चंदा दे दे के आपका स्टेज देखने जाते हैं, और आप उन्हीं के बीच में जहर, आपके लिए मार भी खाते हैं, पुलिस के डंडे भी खाते हैं। आपके लिए क्या क्या दर्शक नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उन्हीं दर्शकों के बीच में भी आप बो रहे हो जहर का। इतना भी चूतिया मत समझो अपने दर्शकों को, इतना मूर्ख मत बनाओ दर्शकों को अपने। मैं बहुत सारे गाने देखता हूँ या पोस्ट देखता हूँ, बेचारे सब अपना टाइम निकाल निकाल के शेयर करते हैं। सभी सभी जो भी बड़े कलाकार हैं, सभी का शेयर करते हैं लोग, अपना टाइम निकाल, उनके लिए
उनका पोस्ट जो भी नया एल्बम आता है पोस्ट करते हैं, उनके मूवी ट्रेलर गाने जो भी आते हैं शेयर करते हैं। उनको क्या पड़ी है, लेकिन आपको चाहते हैं इसलिए शेयर करते हैं। तो आपको चाहते हैं तो क्या इसका मतलब आप उसको मूर्ख बनाओगे? मूर्ख बना के उनको बस जो मन में आए वो बोल दो, करवा दो, आपस में झगड़े झंझट करवा दो। कभी बिरादरीवाद का मुद्दा लेके, कभी गंदे गाने को लेकर के, कभी कॉपी मार करके। सब। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि मुझे मुझे मैं तो ये देख रहा हूँ ना कि कलाकारों से ज़्यादा जो अगल बगल कुछ कुछ लोग हैं ना, वो और ज़्यादा गंदा करवा दे रहे हैं। चलिए मैं क्या बोलूँ, बहुत बोलूँगा तो बहुत सारी चीज़ें मुंह से निकलेंगी। मैं अभद्र नहीं बोलना चाहता, मैं इसलिए आप सभी से बोलता हूँ कि मूर्ख मत बनिए आप लोग, और ऐसे लोग को इग्नोर करिए, गाली गलौज मत करिए, इग्नोर करिए। गाली गलौज आप गाली दोगे, सामने वाला आपको गाली देगा, फिर आप उसको दोगे, फिर वो देगा, नफरत पैदा होगी, माइंड डिस्टर्ब होगा आपका। इससे समाज खराब होता है, इससे पूरा भोजपुरी समाज बदनाम होता है, पूरा यूपी बिहार बदनाम होता है। कुछ ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, आपके प्रदेश का नाम हो, आपके भोजपुरी का नाम हो। आज हम जो गाना गाना शुरू किए, ऐसे ही नहीं गाना शुरू किए, मजबूर हो के आए। नहीं तो हमको योगेश भैया जब बोल रहे थे तो हम एकदम नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर हम आना पड़ा, एकदम हार मान के आना पड़ा मुझे कि नहीं कोई करेगा, हम करेंगे। ठीक है, नहीं व्यूअर मेरा चढ़ेगा, मुझे पता है कि अच्छी चीज़ हम गाएंगे, अच्छा चीज़ बनाएंगे तो व्यूअर नहीं मिलेगा मुझे, कब तक नहीं मिलेगा, हम करते रहेंगे। कभी तो समझदार लोग हमको समझेंगे, कभी तो अच्छे दर्शक उपजेंगे। चलिए, आप सब ने इतना समय दिया, मैं सभी को धन्यवाद करता हूं, और एक बार फिर सचेत करता हूं कि मूर्ख मत बनिए, समझदार बनिए। और ये जो चालाक और होशियार टाइप के कलाकार हैं ना, इनसे दूरी बनाइए, इनको इग्नोर करिए, इनके गंदे चीज़ों को इग्नोर करिए। जब तक ये अच्छा काम ना करे, जब तक ये अच्छा ना गाए, तब तक इनके चीज़ों को इग्नोर करिए। चलिए, नमस्कार, प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि।